पार्लियामेंट ने मुद्दत नहीं लिखी तो नाअहली ताहयात क्यों 2 साल क्यों नहीं की गई? चीफ जस्टिस का सवाल। वकील खुर्रम रजा बोले 2 साल आइन में नहीं लिखा। चीफ जस्टिस ने कहा लिखा तो ताहयात भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली का तयन आइन के मुताबिक नहीं अपनी सोच के मुताबिक किया। वकील खुर्रम रजा ने दलील दी कि ताहयात नाअहली खत्म करने के लिए आइनी तरमीम करना होगी। एक बार नाअहल हमेशा नाअहल रहेगा। चीफ जस्टिस ने कहा आप आमिरों की हिमायत कर रहे हैं। मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी को हकारत से नहीं देखा जा सकता। क्या 5 जेंटलमैन की दानिश 326 अरकान पार्लियामेंट की दानिशमंदाना कानून साजी खत्म कर सकती है? अदालती मुअव्विन उज़ैर भंडारी ने कहा तस्लीम शुदा हक़ाइक़ पर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन दे सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा अदालत को सिर्फ ये बताएं कि सजा ताहयात होगी या 5 साल। अदालत ने रिटर्निंग ऑफिसर का काम आसान करना है कि कागजात कब मंजूर करने हैं कब नहीं करने हैं। समी बलोच फैसले में 62(1)F की तशरीह करने वाले जज ने फैसल वावडा केस में वो तशरीह कैसे बदल दी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वकील उस्मान करीम से सवाल। उस्मान करीम एडवोकेट बोले 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अलादीनू भैयो केस में 62(1)F की नाअहली दी। उसी फैसले पर इन्हिसार करके सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ताहयात नाअहली मुतारिफ करा दी। फिर 2020 में 3 रुकनी बेंच ने अलादीनू भैयो केस नजरसानी केस में उनकी नाअहली कलअदम करार दे दी। जस्टिस बंदियाल ने फैसल वावडा केस में नाअहली कलअदम करार देने वाले 2020 के फैसले पर इन्हिसार कर लिया। चीफ जस्टिस बोले यानी जस्टिस बंदियाल ने अपने ही मौकिफ की नफी कर दी। उस्मान करीम बोले ताहयात नाअहली का फैसला साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने लिखा। जस्टिस बंदियाल ने बाद में दिए गए फैसलों में मुख्तलिफ मौकिफ अपनाया। जस्टिस मंसूर ने कहा कि आप कहना चाह रहे हैं कि अदालत खुद ताहयात नाअहली के फैसले से पीछे हटती रही। वकील उस्मान करीम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 62(1)F का समी बलोच का फैसला इसलिए चलेगा क्योंकि 5 रुकनी बेंच का है। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर उस्मान करीम की तारीफ की कि आप अच्छी तैयारी करके आए हैं, अदालत की मजीद मुआवनत करें। आमिर मुंतखब होकर नहीं आइन तोड़ कर आता है। लोगों को इंतखाब से बाहर रखने को कभी डिग्री तो कभी सादिक व अमीन की शर्त लगाता है। आमिरों ने सादिक व अमीन की शर्त अपने लिए क्यों नहीं रखी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के 62(1)F से सियासतदानों की नाअहली के केस में रिमार्क्स। कहा इलेक्शन सर पर है, ताहयात नाअहली का मसला हल करना है। दरखास्त गुजार सज्जादुल हसन के वकील खुर्रम रजा से कहा आप लोग फौजी आमिर के सामने कोई बात नहीं करते। जब एक वकील ने कहा कि फौजी आमिरों ने आइन में तरमीम की लेकिन उसके बाद मुंतखब पार्लियामेंट्स भी इन तरमीम के खिलाफ नहीं गई, सिर्फ आमिर जिम्मेदार नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा यह बात आपकी दुरुस्त है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन से मुतालिक कन्फ्यूजन न फैलाई जाए। मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात दायर होने से इंतखाबात की राह में रुकावटें पैदा होंगी। ताहयात नाअहली केस में चीफ जस्टिस ने कहा आइन मुकद्दस तब होगा जब उसे मानेंगे। या तो कह दे कि बंदूक का तकद्दुस मानेंगे, जब तक कोई झूठा साबित न हो क्यों फर्ज करें कि वो झूठा है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि कागजात नामजदगी में गलत बयानी पर कह सकते हैं अमीन नहीं, पर ये नहीं कह सकते कि सारी जिंदगी इंतखाबात नहीं लड़ सकते। वकील खुर्रम रजा ने कहा कि इस्लाम ईमानदार और दयानतदार होने का दर्स देता है। चीफ जस्टिस ने कहा इस्लाम को बीच में ना लाएं। इस्लाम में तो तौबा और राह रास्त पर आने का तस्वुर भी है, गुनहगार को माफ भी किया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने कमीशन के सवालनामे के जवाब जमा करा दिए। कहा हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। फैज हमीद ने हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्जाम की तरदीद कर दी। धरना कमीशन डॉक्टर अख्तर अली शाह की सरबराही में काम कर रहा है। कमीशन में साबिक IG ताहिर आलम और खुशहाल खान भी मौजूद है। बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। जल्द समाअत की अपील। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि स्क्रूटनी का वक्त खत्म हो रहा है, हमने टिकट तकसीम करने हैं। बोले अगर PTI उम्मीदवार आजाद हैसियत से लड़कर इलेक्शन जीतेंगे तो हार सिस्टम की होगी। निशान के बगैर इंतखाबात से खुसूसी नशिस्तों का क्या होगा? मखसूस नशिस्तों से महरूमी से हॉर्स ट्रेडिंग को फरोग मिलेगा। कोशिश है कि बल्ले का निशान वापस मिल जाए। हम एक ही इंतखाबी निशान वापस मांग रहे हैं, लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। ये क्या बातें करते हैं
कि इन्होंने पंजाब में ये कर दिया, वो कर दिया। आप मुझे बताएं, क्या इन्होंने यहाँ रायगढ़ में मुफ्त इलाज का हुकूमत का कोई हॉस्पिटल आपको दिया है? दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, कराची में हमने NICVD बना दिया है। बिलावल भुट्टो के नून लीग के गढ़ लाहौर में खड़े होकर नवाज शरीफ पर वार बोले दिल की तकलीफ होती है तो लंदन भाग जाते हैं। उन्हें कहा भी था लंदन जाने की जरूरत नहीं, कराची में अस्पताल मौजूद है। अब हम रायगढ़ में भी आपके मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनाएंगे। लाहौर के हल्का NA 125 में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा गरीबों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे, अवाम की आमदनी डबल करेंगे, यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करेंगे, मजदूर कार्ड लाएंगे, किसान कार्ड से छोटे किसानों को बराह रास्त फायदा पहुंचाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी। नैब की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल, हुक्म इम्तना जारी कर दिया। सिंगल बेंच ने फाइक अली जमाली केस में नाअहली की मुद्दत 10 साल की बजाय 5 साल करने का फैसला दिया था। हुक्म इम्तना के बाद फाइक अली जमाली की 10 साल नाअहली बहाल हो गई। मुस्लिम लीग नून ने फाइक अली जमाली को कल बलोचिस्तान सूबाई असम्बली का टिकट दिया था। मानसेरा में नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। आजम स्वाति ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी को चैलेंज किया है। मियांवाली में बानी PTI के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। रावलपिंडी से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ शेख रशीद की अपील मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एजाजुल हक के कागजात पर रिटर्निंग ऑफिसर के एतराजात मुस्तरद करते हुए कागजात मंजूर कर दिए। रहनुमा PTI फिरदौस शमीम नकवी के कराची से कागजात मंजूर। परवेज इलाही, मुनिस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात मुस्तरद करने पर रिटर्निंग ऑफिसर से कल जवाब तलब। जेलम से फवाद चौधरी के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। नवाज शरीफ के कौमी असम्बली के हल्का 15 से कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर समाअत कल होगी। PTI के सेनेटर आजम खान स्वाति के वकील ने रिटर्निंग अफसर की जानिब से नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील दायर की है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नवाज शरीफ को पैनमा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया था, इसलिए वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं। उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। अपीलेट ट्राइब्यूनल ने मियां नवाज शरीफ को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया है। पीपल्स पार्टी लाहौर में बिलावल की इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चलाएगी। NA 127 में कमेटी तश्कील देने का फैसला। पार्टी के ECC इजलास में फैसला। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने मसाइल के हल का जो प्रोग्राम दिया है वही मुल्क को बहरान से निकाल सकता है। मुराद अली शाह ने कहा कि कौमी असम्बली की 80 से ज्यादा सीट्स निकाल लें तो वजारत उज़्मा के अख्तियार बन सकते हैं। पंजाब में कौमी असम्बली की 50, KPK में 12 सीट्स हासिल करने का टारगेट होना चाहिए। MKM पाकिस्तान ने अपना इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। आइन में 3 तरमीम भी तजवीज़। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि नामुकम्मल इख्तियार वाली जमहूरियत नहीं चाहिए, तमाम बहरानों का हल जमहूरियत के जरिए मुमकिन है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सूबों के पास जो पैसे जा रहे हैं वो कहाँ खर्च हो रहे हैं। खजाने की चाबियां वजीर आला को देकर आप करप्शन करा रहे हैं। फारूक सत्तार के किसानों के बजाय वडेरों पर टैक्स लगाने की तजवीज़। जनवरी से बिजली 4 रुपए 12 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफा नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। जनवरी के बिल्स में अदायगी करना होगी। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। दूसरी जानिब मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से तजावुज कर गया। बंद पावर प्लांट्स चल सके और ना पैदावार बढ़ सकी। मुख्तलिफ शहरों में गैर एलानी लोड शेडिंग।
कैचेस पर ऑलराउंडर सलमान अली आगा से सवालात की बौछार। सलमान आगा मुस्कुराए और बोले, लगता है फर्स्ट स्लिप में कोई साया वाया है। फिर बोले, स्लिप के कैचेस देखने में आसान और पकड़ने में बहुत मुश्किल होते हैं, रिएक्शन टाइम कम होता है। इस सवाल पर कि आप स्लिप में क्यों नहीं थे, सलमान आगा बोले, 2 ओवर्स के लिए बाहर गया, कैच ड्रॉप की वीडियो देखी तो बस कहा ओके। सलमान के इस जवाब पर कहे लग गए। रवा साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल तैयार कर लिया गया। पाक भारत टाकरा 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक इवेंट 4 से 20 जून तक अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। मेगा इवेंट में शरीक 20 टीम्स को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान और भारत की टीम आयरलैंड, अमेरिका और कनाडा के साथ एक ही ग्रुप में शामिल। ICC ने शेड्यूल मंजूरी के लिए तमाम बोर्ड्स और ब्रॉडकास्टर्स को भेज दिया। IPL की तर्ज पर खेली जाने वाली LIV गोल्फ लीग के हक में आयरिश गोल्फर रोरी मैकइलरॉय भी बोल पड़े। कहा, लीग के बारे में उनकी राय गलत थी। 54 होल्स पर मुश्तमिल लीव गोल्फ लीग में पैसे के साथ इवेंट को दिलचस्प बनाने के लिए तब्दीलियां की गईं, जिसमें टीम इवेंट, कलर किट और लोगो भी मुतारिफ कराया गया। लीग का पहला ऑफिशियल सीजन रवां साल 9 जून से लंदन में शुरू होगा। एबटाबाद के इलाके कलंदराबाद मोटरवे एक्सचेंज के करीब गाड़ी पर मानसेहरा पुलिस की मुबैना फायरिंग से ड्राइवर जाम हक और एक जख्मी हो गया। मानसेहरा के SP हेडक्वार्टर्स बिलाल अहमद ने ASI समेत 4 पुलिस एहलकारों को तलब करके वाक़े की इंक्वायरी शुरू कर दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने मौजूद बलोच मुजाहिरीन को हिरासत करने से रोक दिया। अदालत ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने से मुजाहिरीन को न हटाने का हुक्म भी दिया। गुज़श्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP 5 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब। अदालत ने हुक्म दिया कि अफसरान पेश होकर बताएं कि बलोच मुजाहिरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए क्या इक़दाम किए। हुक्मनामे में कहा गया है कि पिटीशनर के मुताबिक सिक्योरिटी की आड़ में बलोच मुजाहिरीन को हिरासा किया जा रहा है। बलोच यकजहती कमेटी के मुजाहिरीन अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए 13 दिनों से नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है। बैरून मुल्क से आने वाले 2% मुसाफिरों की कोविड टेस्टिंग का फैसला। NCOC के मुताबिक फैसला दुनिया भर में फैलने वाले JN1 वेरिएंट की रोकथाम के लिए किया गया। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 से मुतालिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। कौमी इदारे सेहत का कहना है कि नए कोविड-19 वेरिएंट के नतीजे में अस्पतालों की OPDs और वार्ड्स पर दबाव बढ़ सकता है। नया वेरिएंट दुनिया में निहायत तेजी से दूसरे कोविड-19 वेरिएंट्स की जगह ले रहा है। फिलहाल पाकिस्तान में नए वेरिएंट का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। कौमी इदारे सेहत की कोविड और दीगर रेस्पिरेटरी वायरसेस से बचने के लिए पुरहुजूम जगहों पर जाने से गुरेज की भी हिदायत। रिटेलर्स की सालाना आमदन पर 10% से जायद एडवांस टैक्स आयद किया जाएगा। टैक्स माहाना बुनियाद पर इकट्ठा किया जाएगा। FBR ने रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का प्लान बना लिया। स्कीम तैयार, हुकूमत के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। इब्तदाई तौर पर कराची, लाहौर, पेशावर, कोचा में रिटेलर्स पर टैक्स लगाए जाएंगे, जिनसे 100 अरब इकट्ठा होगा। मुल्क भर से 35 लाख रिटेलर्स पर टैक्स लगाने से 300 अरब रुपए से जायद का टैक्स इकट्ठा होगा। तरजीही बुनियादों पर सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी क्यों मिले? सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को तरजीही बुनियाद पर भर्ती करने पर सवाल उठा दिए। जनरल पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद में भर्तियों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया कि क्या बाकी बच्चे पाकिस्तानी नहीं? इस तरह की पॉलिसी बनाकर आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। हिम्मत पकड़ें और वजीर आजम को लिखें कि ये पॉलिसी गलत है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये पॉलिसी साबिका हुकूमत के दौर में बनी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि फिर कह दें कि साबिका हुकूमत आइन से बालातर थी। ऐसी पॉलिसी को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मामले पर हुकूमत से हिदायत लेने की इस्तदा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर गैर शरई निकाह केस में फर्द जुर्म 10 जनवरी को आयद की जाएगी। गुज़श्ता समात का हुक्मनामा जारी। सुपरिटेंडेंट जेल को सहाफ़ियों की कमरा अदालत में मौजूदगी यकीनी बनाने के अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। तोशाखाना रेफरेंस केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मजीद समात 6 जनवरी तक मुलतवी। तोशाखाना रेफरेंस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मुल्जिमान की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला भी 6 जनवरी को होगा। पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी का स्टेट बैंक पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी बहाल करवाने के लिए सहूलतकारी का इल्जाम। बैंक के किरदार को मशकूक करार दे दिया। कहा इलेक्शन कमीशन ने नोटिस फहमीदा मिर्जा को किया, जवाब स्टेट बैंक ने दिया। स्टेट बैंक पर दबाव है या मिर्जा फैमिली से प्यार, ये स्टेट बैंक ही बताएगा। मिर्जा शुगर मिल्स के कर्ज के लिए जमानत फहमीदा मिर्जा ने दी। स्टेट बैंक कैसे कह सकता है कि कर्जा कंपनी का है। सईद गनी का इलेक्शन कमीशन से स्टेट बैंक के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने 2008 में बतौर स्पीकर कौमी असम्बली और जुल्फ़िकार मिर्जा ने 2011 तक सिंध काबीना में बतौर वज़ीर दाखिला जिम्मेदारियां अंजाम दी। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और उनके शौहर जुल्फ़िकार मिर्जा ने 2018 में पीपल्स पार्टी से अलहदगी इख्तियार की। चमन पाक अफगान बॉर्डर पर पीडीएमए की जानिब से 10,000 बेरोजगार पाकिस्तानी मेहनत कशों को खुराक पैकेज की फराहमी आज से शुरू कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि अफगानिस्तान में दाखिले से पाबंदी के बायस जिले के 50,000 खानदान बेरोजगार हुए। मुतासरा पाकिस्तानी मेहनत कश रोजाना अफगानिस्तान मेहनत मजदूरी के लिए जाते थे। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में आज रात सर्दी की पहली बर्फबारी का इम्कान। पीटीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। बर्फबारी से N50 कोटा जोब लोरालाई और ज़ियारत की शाहराहें मुतासर होने का खदशा। आज रात और कल दिन में पंजाब और केपी में DI खान DG खान रूट पर गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मुल्की और गैर मुल्की 50 से ज़ायद परवाजों में ताखीर, कई परवाजें मंसूब। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास चिलानी ने सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह कर दिया। सुफरा कॉन्फ्रेंस आज से 6 जनवरी तक इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रही है। जलील अब्बास चिलानी का ख़ारिजा पॉलिसी, आलमी और इलाकाई मामलात पर बातचीत के लिए तसलसल पर जोर। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी जारी। रफा में नकल मकानी के दौरान निहत्ते फलस्तीनियों पर हमले। इसराइली स्नाइपर्स ने भी ताक कर मासूम बच्चे और खवातीन समेत मुतादिद फलस्तीनी कत्ल किए। सड़कों पर लाशों के ढेर, आखिरी सांसें लेते फलस्तीनियों के दर्दनाक मनाजिर। जबालिया में अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर पर भी हमला। शिमाली गजा से फौज निकालने के बाद इसराइल ने गजा पर बमबारी तेज कर दी। ज्यादा शिद्दत वाले बम्स का इस्तेमाल। 24 घंटों में 120 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस के इलाके में घर पर बमबारी से सलाह खानदान के 14 अफराद शहीद, मुताद्दिद जख्मी। मगरबी किनारे के शहर तोकरम में इसराइली ऑपरेशन दूसरे रोज में दाखिल। फलस्तीनी ग्रुप की मज़ाहमत। जनूबी लबनान के इलाके नक़ूरा में इसराइली हमले में हिज़्बुल्लाह के सीनियर एहलकार समेत 9 अरकान शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा आज इसराइल समेत मशरिक़ वुस्ता के दौरे पर रवाना होंगे। जनूबी अफ्रीका की गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में दायर दरखास्त का तुर्की का खैर मकदम। तुर्क वजारत खारिजा के तर्जुमान ने कहा कि गजा में कत्ल गारत गरी करने वालों को आलमी कवानीन के सामने जवाबदेह होना चाहिए। उम्मीद है यह अमल जल्द मुकम्मल होगा। तवक्को है कि अदालत इसराइली हमले रुकवाने के लिए एक अबूरी हुक्म इम्तना जारी करेगी। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ मुकदमा गुज़िश्ता माह दायर किया था।
किरमान में जनरल सुलेमानी की बरसी के इज्तिमा में 2 धमाकों से मरने वालों की तादाद 103 हो गई, 170 से ज़ायद जख्मी। ईरान में सोग, सदर और निगरां वज़ीर आज़म की दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान की हमदर्दियाँ सोगवार खानदानों के साथ हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ ने दहशतगर्द हमले को घिनौना फेल करार दिया। सऊदी वज़ारत खारजा की अलमनाक वाक़े पर ईरान से ताज़ियत। अमरीका की हमले में मुलव्वस होने की तरदीद। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान बराए खारजा उमूर ने कहा धमाकों की मजम्मत और ईरानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की भी किरमान धमाकों की मजम्मत। अमेरिका के शहर लास वेगस में सजा सुनाने पर मुजरिम ने खातून जज पर छलांग लगाकर मुक्कों की बारिश कर दी। सिक्योरिटी अमले की बरवक्त कार्रवाई मुजरिम को दबोच लिया। 30 बरस का रेड नेवाडा और टेक्सास में कई जराइम में मुलव्वस रहा था। साले 9 पर इंग्लैंड में जूनियर डॉक्टर्स की फिर हड़ताल। तनख्वाहों में इजाफे के हक में डॉक्टर्स ने 9 जनवरी तक काम छोड़ दिया। NHS की तारीख में सबसे तवील हड़ताल पर अवाम की मुश्किलात में इजाफा। इस्तीफा दिए बगैर एंड्रयू पटेक के अफगानिस्तान में तकर्री। PCB हैरान। एंड्रयू पटेक ने नई मुलाजमत से कबल PCB को एतमाद में नहीं लिया। PCB ने एंड्रयू को मई 2023 में 2 साल के लिए बैटिंग कोच मुकर्रर किया था। वर्ल्ड कप के बाद बोर्ड ने एंड्रयू पटेक को नेशनल क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने को कहा था। उनको अफगानिस्तान बोर्ड ने टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर कर लिया। केप टाउन में भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट 1.5 दिन में खत्म हो गया। सिर्फ 642 गेंदों पर खत्म होने वाला टेस्ट मैच भारत ने जीत लिया। पहली इनिंग्स में 55 रन पर आउट होने वाली साउथ अफ्रीका की टीम दूसरी इनिंग्स में 176 रन बना सकी। भारत को 79 रन का हदफ मिला जो उसने 3 विकेट पर हासिल कर लिया। दिल का रिश्ता ऐप 2023 में पाकिस्तानियों के दिल में घर कर गई। ऐप पर 10 लाख पाकिस्तानी प्रोफाइल्स जबकि बैनुल-अक़वामी प्रोफाइल्स में 70,000 का इजाफा हुआ। तकरीबन 3 लाख राबते तय हुए और 6,000 शादियां हुई। दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तान की पहली रिश्ता ऐप है जो लाखों तस्दीकशुदा प्रोफाइल्स के साथ पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप बन चुकी है। और बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की बेटी आयरा खान की अपने दोस्त नूपुर शिखरे के साथ शादी। दूल्हा ढोल बाजे के साथ दोस्तों के साथ जॉगिंग करते हुए आया। तकरीब में शोबिस फनकारों मुकेश अंबानी समेत नामवर कारोबारी शख्सियात की शिरकत।